अफगान रजीम की जारहियत वज़ीर आज़म ने आज आला सतह इजलास तलब कर दिया। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में बड़े फैसले मुतवक्के। मुल्क भर में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फिलफौर वापसी से मुताल्लिक भी अहम फैसले का इम्कान। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक होंगे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला भारत की इमा पर किया। हमले के वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में थे। अफगान इश्तियाल अंगेजी पर सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए खवारिज को मुंह तोड़ जवाब दिया। कतर की जानिब से जंग बंदी के लिए किरदार अदा किया गया है। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे की आरज़ी जंग बंदी हुई है। अफगानिस्तान संजीदा है तो बात आगे बढ़ाए। फितनल खवारिज का खात्मा होना चाहिए। 2018 में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। साबिक हुकूमत ने दहशतगर्दों को खुली छूट दी और खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने कहा, जंग बंदी से गाजा में खून रेजी का सिलसिला खत्म हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप और इस्लामी मुल्कों ने किरदार अदा किया। गाजा जंग बंदी के मामले पर सियासत करना कहाँ का इस्लाम और भाईचारा है। अमन माहिदे पर गाजा में जश्न मनाया गया। गाजा वाले पुरुम्मीद हो गए हैं कि अब शहादतें नहीं होंगी। फितनल खवारिज की सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मुहिम में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई। 45 से 50 खवारिज जहन्नम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 15 और 16 अक्टूबर की रात मुहिम में खवारिज की तश्कील की मुसद्दिका इतला पर पाक फौज ने फौरी कार्रवाई की। कई खवारिज जख्मी हुए। कई घंटों तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। फुटेजेस में ऑपरेशन से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। हल्लाक खवारिज अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयां सर अंजाम देने आए थे। मकसद सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी फैलाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। फितनल खवारिज के 34 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेनवाम में 18, जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू में 8 खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हर तरह की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शहबाज शरीफ बोले, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। मोहसिन नकवी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे। मुल्क में किसी को बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ारत दाखिला में अहम इजलास के बाद मोहसिन नकवी ने कहा, तहरीक लब्बैक से पूछें उनका मकसद फ़लस्तीन था या दहशतगर्दों की रिहाई। TLP के आला अहदेदारों से हुकूमत के मुज़ाकरात होते रहे। ये क्या बात हुई कि हर 2-3 माह बाद एक एहतजाज की तैयारी कर ली जाती है। तहरीक लब्बैक ने गन पॉइंट पर गाड़ियाँ एहतजाज में शामिल कराई। मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उनको रोका गया जिनके पास असलहा था। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, फ़लस्तीन के नाम पर एहतजाज करने वालों ने पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया। SHO को गाड़ी से निकालकर 21 गोलियां मारी गईं। हुकूमत का आज गाजा में अमन होने पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर मजहबी उमूर ने कहा, गाजा मुआहदे पर जुम्मे के खुतबे में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए विफाक को सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ ATC में मुकदमात चलेंगे। नफरत, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ हुकूमत ने डंडा उठा लिया।
घेरा मजीद तंग करने का फैसला। बानी पीटीआई के खिलाफ भी पीका एक्ट के तहत पर्चा कटेगा। उनके एक्स अकाउंट से 400 लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया था। पंजाब हुकूमत का कहना है हदफ कोई मजहबी जमात या अकीदा नहीं बल्कि फसाद है। एहतजाज के दौरान कीलों वाले डंडों, पेट्रोल बम और असलहे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को फोन पर धमकियां देने वाला टीएलपी कारकुन गिरफ्तार। मुलजिम साकिब ने टीएलपी अहदेदारों की जानिब से धमकियों की हिदायत का एतराफ कर लिया। ये जो कल स्ट्राइक की कॉल दी जा रही है, बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान पूरे में कहीं भी स्ट्राइक का पार्ट नहीं बनेगी। कारोबारी हालात के मद्देनजर हम जुमे वाले दिन किसी भी हड़ताल का हिस्सा नहीं बने। मुतालबात गैर ज़रूरी और तर्ज एहतजाज नाकाबिल कबूल है। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने आज हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। इंतहा पसंद जमात की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। एहतजाज के लिए वक्त और मकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, हड़ताल से हमारा शदीद नुकसान होता है। मुल्क की ताजिर बरादरी किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगी। उलमाए कराम ने कहा, डंडे के जोर पर दबाव डालना इस्लामी या इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। गैर मुल्की साजिशों का शिकार बनने वाले होश के नाखून लें। मरियम नवाज की तारीफ के बदले पीपल्स पार्टी को तनकीद का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए ने बताया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। हुकूमत से बतौर इत्तेहादी जमात अहमियत न मिलने का शिकवा किया। कहा, विफाक और पंजाब हुकूमत PP को अहमियत नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी साथ चलना चाहती है, लेकिन हुकूमत का साथ देने पर शदीद मुश्किल का सामना है। विफाक और पंजाब में कानून साजी पर एतमाद में नहीं लिया जाता। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का बयानबाजी से मुतालिक सीज़ फायर जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। PP का हुकूमत से जारी मुज़ाकरात CEC के सामने रखने का फैसला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी। मैंने उनको कहा कि मेहरबानी करे मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने दें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अभी तक उनका रिस्पांस नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को टेलीफोन। वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी कहते हैं, वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में बानी PTI से मुलाकात कराने का कहा। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। दोबारा कॉल नहीं आई। सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर नाके पर रोका। वज़ीर आला ने कुछ देर इंतजार किया, फिर वापस चले गए। वज़ीर आला KP की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया। मुकदमे की तफसीलात की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली गई। चमन बॉर्डर पर बाबे दोस्ती मुकम्मल सलामत। अफगान तालिबान के दावे झूठे निकले। IGFC नॉर्थ ने चमन सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद ऑपरेशनल हालात का जायजा और जवानों को शाबाश देना था। गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान ने बाबे दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया था। अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की जानिब का गेट खुद तबाह करके ड्रामा रचाया। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में कहा गया अफगानिस्तान की डिफेक्टो अथॉरिटीज ने दहशतगर्द गिरोहों को छूट दे रखी है। ये गिरोह वस्त एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। 3 मराकज़ में अलकायदा और टीटीपी फितनल खवारिज के दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। टीटीपी फितनल खवारिज के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं। खारजियों को मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों तक रसाई हासिल है। दहशतगर्दों की सहूलतकारी का कलाकमा खित्ते के अमन और इलाकाई सलामती के लिए नागुज़ीर करार। काबिज अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ बेनकाब। भारत अपने मफाद के लिए फितनल खवारिज को इस्तेमाल करने लगा। भारत का गोदी मीडिया जाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वीडियोस बनाकर झूठी खबरें पेश कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह ने पाकिस्तानी टैंक कब्जे में लेने का झूठा दावा किया, जिसे भारतीय ज़राए इब्लाग ने खूब उछाला। अफगान मीडिया ने काबुल में धमाके को भी ऑयल टैंकर फटने से मंसूब किया। गोदी मीडिया ने शुमाली वज़ीरिस्तान के रिहायशी आदिल दावड़ को शहीद पाकिस्तानी फौजी करार दिया। आदिल दावड़ ने वीडियो पैगाम में झूठे दावों को रद्द कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल और हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मोदी सदर ट्रंप से खौफजदा है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर आज़म पर तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप से इख्तलाफात की जुर्रत न की। मोदी ने अमरीकी सदर को यह फैसला करने की इजाज़त दे दी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमरीकी तौहीन के बावजूद बार बार मुबारकबाद के पैगामात भेजते रहते हैं। वज़ीर ख़जाना का अमरीकी दौरा मनसूख कर दिया। शर्म अल शेख अमन इजलास में भी शिरकत की हिम्मत न कर सका। अमरीकी सदर ट्रंप के बड़े सियासी मुखालिफ जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद। जॉन बोल्टन के घर पर छापे में FBI को हसास दस्तावेजात मिली थी। जॉन बोल्टन आज ही वफाकी अदालत में पेश होकर खुद को हुक्काम के हवाले कर देंगे। सदर ट्रंप के पहले दौर में जॉन बोल्टन कौमी सलामती के मुशीर भी रहे थे। सदर ट्रंप ने पॉलिसियों से इख्तलाफात पर जॉन बोल्टन को 17 माह बाद ओहदे से हटा दिया था। जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में ट्रंप पर कड़ी तनकीद करते हुए सदारत के लिए नाअहल करार दिया था। सऊदी वफ्द की कराची आमद पर क्रिकेट से मुतालिक भी बात हुई। पाकिस्तान सऊदी अरब का पहला टेप बॉल मैच जल्द होगा। MOU पर दस्तखत हुए हैं। गवर्नर हसन कामरान तिसोरी का तकरीब से खिताब। बताया, सऊदी शहजादे ने कहा, मैचेस शारजा के साथ सऊदी अरब में भी होना चाहिए। हमें स्ट्रीट से स्टेडियम तक का सफर पूरा करना है। नेपाल और ओमान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेगा इवेंट में 20 टीमों की लाइनअप मुकम्मल। इटली की टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। विशाखापट्टनम में बांग्लादेश को 10 विकेट से आउट क्लास किया। 199 रन का हदफ बासानी 25वें ओवर में पार लगाया। कैंगरू कप्तान एल्सा हेली की लगातार दूसरी सेंचुरी। लिचफील्ड ने 84 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए बांग्लादेशी टीम 9 विकेट पर 198 रन बना सकी थी।